संगठन की बैठक में मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी साथ थे और वहाँ से क्योंकि यहाँ पे भी आना था, बाई कार पहुँच नहीं पाता, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ हेलीकॉप्टर पे चलिए। आप लोग धर्मांतरण को लेकर के एक नया कानून लाने वाले हैं, कब तक कानून लागू होगा और इसका क्या क्या फायदा होगा? देखिए, धर्मांतरण, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाए, उसमें आपत्ति नहीं। और एक परिचय आप सबके सामने और कराना चाहता हूं। मंच पर किनारे में बैठे हैं आदरणीय ईश्वर साहू जी। अरे पूरी हम लीड दिला के देंगे और इस बार अब की बार 400 से पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। और दुर्ग जिला में एक संदेश दी से कि विकास काम रुकने वाला नहीं है, निरंतर बनत रही, विकास होवत रही, ऐसे हमारे मुखिया बोले हैं। फंड की कमी नहीं होगी से, फंड के कोई कमी नहीं हो। छत्तीसगढ़ को तो मिलेगा ही सौगात, लेकिन वैशाली नगर विधानसभा को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है कई विषयों पे। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार तीसरी बार जो है दुर्ग जिले के दौरे पर रहे और आज अपने दौरे में उन्होंने कई सारे विकास कार्यों का लोकार्पण किया, कई सारे कार्यों की सौगात दी। और जिस बिल्डिंग को आप देख पा रही हैं CSVTU है, यानी कि छत्तीसगढ़ की इकलौती टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा जो कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो संबद्ध है। और यहाँ पे इस परिसर में 2 बड़ी बिल्डिंग बनी है, लगभग 22 करोड़ के आसपास उस पर खर्च हुए हैं। उस बिल्डिंग का लोकार्पण किया गया। उस बिल्डिंग में UTD की बिल्डिंग है, इसके अलावा बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट और बहुत सारे लेबोरेटरीज़ और स्टाफ, फैकल्टीज़, तमाम चीज़ों के लिए जो है, तमाम संसाधनों के लिए जो है बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। लगभग 22 करोड़, इसके अलावा 200 करोड़ की लागत से दुर्ग संभाग के जो जिले हैं, उन जिलों को जो है सौगातें इस जगह से दी गई है। सबसे बड़ी बात ये रही, इस स्टेज से, इस मंच से CM विष्णुदेव साय ने ये कहा है कि CGPSC के जो घोटालेबाज हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। CBI मामले की जांच कर रही है और जेल भी भेजे जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी वो बात को कह चुके हैं, लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो परिसर था, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स को है साधा। इसके अलावा बहुत सारी बातें उन्होंने कही, आप आगे भाषण सुनिएगा कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो है जो यहाँ के विधायक है, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, उनसे हमारी बातचीत हुई है। साजा विधायक ईश्वर साहू से बातचीत हुई है। अहिवारा विधायक डोमलाल कोरसेवाड़ा से बातचीत हुई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है। और एक बड़ी चीज़ और रही कि कल चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ में जो है टिकट वितरण से जो है साहू समाज नाराज़ है। ये एक सवाल था कि साहू समाज क्या नाराज़ है टिकट वितरण से, क्योंकि एक ही साहू, तोखन साहू, जो बिलासपुर से पहले उन्हें इस बार उतारा गया है। तो ये सवाल था, ये चर्चा थी कि साहू समाज नाराज़गी है क्या। तो कल भिलाई के होटल अमित में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, साहू समाज की कोर कमेटियों, कोर पदाधिकारियों की बैठक हुई। उस बैठक में डिप्टी CM अरुण साव, ताम्रध्वज साहू जो पहले मंत्री रहे छत्तीसगढ़ सरकार में, राजेंद्र साहू, तमाम जो साहू समाज के पदाधिकारी हैं वो उस बैठक में मौजूद रहे। और उस बैठक में समाज की गतिविधियों को लेकर समीक्षा की। समाज में जो टिकट वितरण हुए हैं, जो BJP ने टिकट वितरण किया है, उस पर चर्चा हुई। इसके अलावा कांग्रेस आने वाले समय में टिकट वितरण करेगी, उस पर चर्चा हुई। तो एक चर्चा थी कि साहू समाज जो है BJP से नाराज़ है। एक बड़ा सवाल था, क्या नाराज़ है। तो आज इस सवाल पर जो है CM विष्णुदेव साय ने कहा कि समाज में कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, सभी बढ़िया से काम कर रहे हैं और टिकट वितरण को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 11 की 11 सीटें जो लोकसभा की है वो हम जीतेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि रिजल्ट बताएगा 11 की 11 सीटें जो है BJP जीतती है या फिर उनमें से कितनी सीटें जो है कम हो जाती है या फिर कांग्रेस बाजी मारती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन साहू समाज को लेकर हल्के में खबर थी। उस बैठक में क्या कुछ हुआ वो आप आगे वीडियो देखिएगा और इस वीडियो में भी देखिएगा कि CM विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग संभाग को आज 200 करोड़ से ज़्यादा के कार्यों की जो है सौगात दी। हमारे साथ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन है। हेलीकॉप्टर पर विकास पर मंथन हुई की चर्चा हुई, क्योंकि आज हेलीकॉप्टर से आए हैं आप। निश्चित रूप से संयुक्त मोर्चा की बैठक थी। संगठन को भी देखना है, सरकार को भी देखना है। संगठन की बैठक में मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी साथ थे और वहाँ से क्योंकि यहाँ पे भी आना था, बाई कार पहुँच नहीं पाता, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ हेलीकॉप्टर पे चलिए। तो हेलीकॉप्टर में उनके साथ बैठ के आए। उस पर बहुत सारी चीज़ें मैं अपने वैशाली नगर विधानसभा के विषय पे लगातार मैंने चर्चा की, संवाद किया। कई प्रस्ताव, हमारी कोशिश है कि आज 200 करोड़ का तो आज लोकार्पण हुआ है, कई और 10 दिन बचे हैं आचार संहिता, उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें जो है छत्तीसगढ़ को तो मिलेगा ही सौगात, लेकिन वैशाली नगर विधानसभा को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही है कई विषयों पे। तो उस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव है, टारगेट क्या रखे आपने? लास्ट टाइम आपने कहा था 40,000 जीते, 42-45,000 से। लोकसभा के लिए क्या प्लान है? मेरा जो विधानसभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख की लीड मिलेगी सांसद महोदय को। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है
दूसरी बार भी जो है विजय बघेल जी सांसद बनेंगे और दुर्ग की जनता की आवाज़ जो है वो सदन में गूंजेगा। लोग आपको ग्राउंड पर याद कर रहे हैं। विधायक रिकेश सिंह जी काफ़ी दिनों के ग्राउंड पर दिखे ही नहीं, चाहे वो नाइट पेट्रोलिंग हो चाहे निरीक्षण कार्य करने की बात हो। कब से निकल रहे हैं? बस अब अभी एसपी साहब से बात हुई है, अब रात को पेट्रोलिंग हमारी लगातार चालू होगी। और क्योंकि अभी विधानसभा में 22 दिन विधानसभा में लगे हैं, जिसमें वैशाली नगर विधानसभा के वो सारे मुद्दे जो 30-35 साल से रुके हुए थे उसको पूरा करने का काम किया गया। तो वो भी एक ग्राउंड वर्क ही है जिसे किया गया है। अब ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करेंगे। बिल्कुल, वन डे जिस दिन से टिकट मिला है उस दिन से लेकर आज दिनांक तक मैं 5 घंटे की भी नींद नहीं ले पाया हूँ। प्रतिदिन यही सोचता हूँ कि जनता का कौन सा नया काम करूँ। ठीक है, शुक्रिया। धन्यवाद। वैशाली में विधायक रिकेश सिंह थे जिनसे बातचीत की और 5 घंटा भी सो नहीं पा रहे, उन्होंने आज खुलासा किया है। और भी बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। साझा विधायक ईश्वर साहू जी हमारे संग मौजूद है। साहू जी, आज का दौरा हुई से बढ़िया मुलाकात वगैरह हुई, सीएम साहब से कुछ बातचीत हुई? बढ़िया बातचीत तो नहीं हुई, मुलाकात हुई। हाँ, इशारों में आशीर्वाद भी मिल गए। इशारों और बहुत खुशी की बात है जो विवेकानंद जो स्कूल के आज जो सब इतने बड़े इतने बड़े कार्यक्रम में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारे शीर्ष नेताओं बड़े नेताओं से भी मुलाकात हुई। साथ ही साथ ये भिलाई यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी जनता से भी दर्शन हो गए, जनता लोगों का भी बहुत खुशी की बात है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी इतने बड़े कॉलेज को शुभारंभ किया। लोकसभा चुनाव हुई हवे, विधायक लोकसभा प्रत्याशी घोषणा होगी, विजय बघेल फिर से चुनाव लड़ने वाला हवे। आप साझा क्षेत्र से कतक से लीड दिलात हो, कहीं तैयारी है? साझा से अगले पिछली चुनाव से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिलेगा जी। हाँ, अगले चुनाव के अपेक्षा इस बार ज़्यादा लीड मिलेगा जी। हाँ, अरे पूरी हम लीड दिला के देंगे। और इस बार अब की बार 400 से पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। अहिवारा विधायक डोमलाल कोरसेवाड़ा जी हमारे संग मौजूद हावे। बहुत दिनों बाद गोठिया मौका मिली से काबर की लगातार दौरा रही से, लगातार विधानसभा के सत्र चलत रही से और आज गोठियावो काबर की आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम रही से। कोरसेवाड़ा जी, भारी दिन बाद फुर्सत मिली तुला है? बहुत खुशी का अवसर है। आज हमारे प्रदेश के मुखिया छत्तीसगढ़ में गोठियाना छत्तीसगढ़िया निमगा आदमी है, हमारे प्रदेश के मुखिया है हमारे दुर्ग जिला में, और यूनिवर्सिटी के जो बिल्डिंग बने हैं, भवन बने हैं, तेकर लोकार्पण करी से स्वागत करत हन। और दुर्ग जिला में एक संदेश दी से कि विकास काम रुकने वाला नहीं है, निरंतर बनत रही, विकास होवत रही, ऐसे हमारे मुखिया बोले हैं। फंड की कमी नहीं होगी से? फंड के कोई कमी नहीं हो। आने वाले समय में जिस तरह से लोकार्पण हुआ थे ओला देखते हुए ऐसे लगते पूरा छत्तीसगढ़ के विकास विष्णुदेव साय के नेतृत्व में होने वाला है। हमारे गुरुजी विधायक कहाँ से पढ़े रही से, मतलब स्कूल कहाँ रही से? तो कॉलेज कावर का आज शिक्षक परिसर में मौजूद हैं, तो शिक्षक गोठिया लेते हैं। मैं कैसे शिक्षक रहे? प्राइमरी स्कूल मैं अपन क्षेत्र गुंडरदही में पढ़े हूँ। कौन गाँव? प्राथमिक शाला तबेरा। अच्छा, गुंडरदही से लगे हुए हैं। हाँ। उसके बाद बाकी शिक्षा दुर्ग से किया मैं। अच्छा, कॉलेज दुर्ग से ही किया। दुर्ग से वो है। बढ़िया। बाकी ग्राउंड का आज हाल चाल है काबर की अभी विधानसभा सत्र रही तो पैसा वैसा लाया हो बढ़िया स्वीकृति? बहुत पैसा आया है। हाँ। लगभग 7 करोड़ की स्वीकृति हो गई। हाँ। मोर क्षेत्र में 2.5 महीना में 7 करोड़। बड़े काम हुई। बड़े काम हैं और छोटे छोटे भी काम हैं। छोटे समस्या ज्यादा हुई। हर गांव काम देता हूँ और बढ़िया विकास के लिए जनता में खुशी का अवसर है। छठी बरी सब जात हो भी अभी एकदम टाइम ही नहीं मिलत हुई। जाता हूँ सब जगह जाता हूँ, जहाँ जहाँ बुलावत है वहाँ जावत हूँ और अच्छा सम्मान भी करत है जनता मना। विजय बघेल फिर से चुनाव उतारे गए मैदान में, फिर से टिकट दे गए है। तो पिछली बारी तो लगभग 4 लाख के आसपास जीतरी से। एदारी तू हर साइड का प्लान करे, मतलब अहिवारा सीट से कतक लीड दिला हूँ? मैं अहिवारा विधानसभा चुनाव लड़े हूँ, 25,500 के वोट से लीड है। और ओला अवसर भैया मिले है विजय बघेल जी ला निश्चित तौर पर बहुत तादाद में संख्या में भारी बहुमत से जिताबो। 50,000 के टारगेट है कि 1 लाख के? 58,000 दिता रहे न पिछले बार। अब ओकर से ज्यादा हुई। एदारी डबल करे लगी? डबल नहीं, ओकर से ज्यादा हुई। ज्यादा करे लगी। हाँ। बाकी चलो बढ़िया है। और क्षेत्र में का हाल चाल है? बाकी कहीं समस्या जात हो लगातार घुमत हो लोगों ने अभी का बताते हैं? अभी भिलाई 3 में मैं चुनाव समय वादा करे रहे हूँ
कि मोर मुख्यालय भिलाई 3 रही, तो कल परसों मैं मुख्यालय खोले हूँ, निवास भी है और कार्यालय भी है। यानी कि कहीं समस्या हुई, कहीं तकलीफ हुई, आवेदन निवेदन सब लोग भिलाई 3 के ऑफिस में दी। में रहे बिल्कुल व्यवहार न्यायालय जो रही ना, हाँ। वही हरे, ये फाटक के पास में, बस मेन रोड में है। मेन रोड में हवे। हो चलो, बाकी और कहीं कुछ जानकारी सूचना अपन जनता ला आपके माध्यम से देना चाहूँ? जनता तैयार है, लोकसभा के चुनाव कब हो और कब वोट करो के भिलाई 3 निगम में कुछ खेला वेला होने वाला नहीं साहब, बोले रहो कि कुछ होने वाला है, अब तो बड़ा खेल कहाँ भिलाई 3 निगम में होने वाला है। तो डरा के रखा था सभी लिए, पूरा पार्षद मन डराए हुए होने वाला है। चलिए ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है। और डोमालाल कोरसेवाड़ा जी से बहुत बढ़िया गोट बात करते, बहुत बड़ा मजेदार आशो से गुठियातो तो मैं हाँ अहिवारा क्षेत्र के विधायक है, भाजपा के, एक बार पहले वो विधायक रह चुके हैं, दूसरी बार विधायक बनी से डिटेल स्टोरी आपला वीडियो में बने रहो, बहुत सारा आपला अपडेट्स मिली। कोरसेवाड़ा जी, आप सभी आप स्थानीय आपके विधायक हैं, परिचित हैं। एक बार ताली बजाकर चारों विधायक महोदय का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिन भर लगकर सेवा करते हैं सबकी। और एक परिचय आप सबके सामने और कराना चाहता हूं। मंच पर किनारे में बैठे हैं आदरणीय ईश्वर साहू जी। संघर्ष के प्रतिमान है, जिनके साथ हुई दुर्घटना का संघर्ष उन्होंने किया। सरकार ने बात न सुनी तो स्वयं की सरकार बना ली और उस सरकार से वो काम करा लिया उन्होंने। आदरणीय महापौर महोदया, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष भिलाई आदरणीय महेश वर्मा जी, आप दोनों मंच पर विराजमान हैं। एक बार ताली बजाकर आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, कुलपति महोदय, आयुक्त महोदय हमारे दुर्ग संभाग के, आईजी महोदय हमारे दुर्ग संभाग के, कलेक्टर महोदय हमारे दुर्ग की और एसपी हमारे दुर्ग के, आप सभी मंच पर विराजमान हैं। और विशेष रूप से मेरे साथी, मेरे मित्र, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आप सभी आज श्रोता के नाते यहाँ विराजमान हैं। और कुछ अन्य स्थानों से भी माताएं, बहनें और सारे सज्जन आए हैं, विशेष रूप से पत्रकार साथी आए हैं। आज का ये आयोजन सिर्फ विश्वविद्यालय का आयोजन है ऐसा नहीं है। आज के इस आयोजन में पूरे संभाग के ऐसे काम जो 4-5 करोड़ से ऊपर के हैं, उनका लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हो जाए, इसके लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। विश्वविद्यालय के 2 भवन, उसका भी लोकार्पण आज हुआ है। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले बजट में प्रावधान जो इस बार हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको बजट में रखें, आगे इसका प्रावधान पूरा करेंगे। ऐसे कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास यहाँ पर बनने के लिए भी बजट में प्रावधान इस बार किया गया है, जो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि लोकार्पण के लिए हर बार आपको एक रस्सी खींचना होता था। इस बार यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक बटन बना दिया, उसमें एक मोटर लगा दिया। आपने जैसे ही बटन दबाया था तो वो पर्दा हटा था जिसमें आपको लोकार्पण करना था। ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है। उसके लिए भी नौजवान साथियों का हृदय से आभार और अभिनंदन है। यहाँ पर एक बात कुलपति जी कह रहे थे, अनमेन्ड व्हीकल एरियल व्हीकल है। वो अनमेन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम करने के बाद पूरे लोकेशन को बार-बार स्कैन करके पूरा मैप बना लेता है। ये पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस काम पर लगेंगे, पूरे यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी इस काम पर लगेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसे कि सदन में हमारी सरकार की घोषणा है कि हम पूरे 3000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों का मास्टर प्लान बनाएंगे, तो वो मास्टर प्लान के लिए जो मास्टर मैप बनेगा वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से बनेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। और उसके लिए सारे स्टूडेंट्स भी काम करेंगे, सारा स्टाफ भी काम करेगा, सबको काम करने का उसमें अवसर प्राप्त हो जाएगा। आप सभी एक साथ आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब सुनना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मैं हृदय से उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत प्रीशियस टाइम था उनका, फिर भी वो उन्होंने समय निकालकर हम सबको समय दिया है। और आने वाले समय में अगली सरकार केंद्र की जो बनेगी, उस केंद्र की सरकार के बनने के लिए, उस सरकार की योजनाओं के लिए भी
वर्तमान सरकार ने एक बैठक मंत्रिपरिषद की है। मंत्रिपरिषद की बैठक 8 घंटे चली है और उस 8 घंटे चले बैठक में अगली सरकार केंद्र की जो बनेगी वो 100 दिनों में क्या काम करेगी इसका निर्णय हुआ है। आप समझ सकते हैं आत्मविश्वास को केंद्र की सरकार के, आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं निवेदन पूर्वक आप सभी से कहना चाहता हूं कि किस तरीके से हम सब ने देखा था, त्रेता युग था, भगवान राम को वनवास हुआ था तो 14 साल लगे थे। अभी कलयुग में भगवान राम को वनवास हुआ था तो 500 साल लग गए। परंतु आपके संकल्प का, समाज के संकल्प की ताकत है कि 500 साल बाद भी भगवान अपने मंदिर पर विराजमान हुए हैं। उसी स्थान पर मंदिर बना है जिस स्थान से उसको हटाया गया है। मैं संकल्प की बात कह रहा हूं, समाज का संकल्प और समाज के ताकत पर सरकार का संकल्प, ये संकल्प फिर से बनाए। आने वाले समय में और संकल्प पूरे हो जाएंगे। इस पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई राइट हैंड में कर लो, मेरे राइट संभाग और अरे यार यूनिवर्सिटी दोनों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज आइडिया आ रहा है ना एक साथ 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किए, जिसमें यूनिवर्सिटी के 2 बड़े भवन का किए हैं और बाकी जो 4 करोड़ से ऊपर लागत के जो संभाग के काम हैं उन सभी कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। और इससे निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी को भी लाभ होगा और पूरे संभाग के लोगों को भी लाभ होगा। मोदी की गारंटी का महतारी बंधन कब लागू हो रहा है? अरे सीएम साहब, कल धर्मांतरण का एक बड़ा मामला दुर्ग जिले में आया था जिसको लेकर के 2 पक्षों में जमकर के मारपीट हुई है। आप लोग धर्मांतरण को लेकर के एक नया कानून लाने वाले हैं, कब तक कानून लागू होगा और इसका क्या फायदा होगा? देखिए, धर्मांतरण ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाए उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन किसी का गरीबी का, किसी का शिक्षा का या प्रलोभन देके बहला के फुसला के किसी को धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गलत बात है और ये बर्दाश्त नहीं होगा। इंजीनियरिंग से छात्रों का मोह भंग हो रहा है सीएम साहब। इंजीनियरिंग से स्टेटस में लगाया मोदी का परिवार। हाँ, कल लालू प्रसाद यादव टिप्पणी किए थे, जो बड़े माननीय व्यक्ति हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के कई बार से मुख्यमंत्री रहे, कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं। मोदी जी के परिवार जितना बड़ा तो किसी का परिवार नहीं। 140 करोड़ उनके परिवार में सदस्य हैं। आज इस देश में जो 140 करोड़ भारतीय हैं वो सबके वो मुखिया हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेके वो सबका भला चाहते हैं। महतारी बंधन को लेकर क्या आपने घोषणा की है कि महतारी बंधन में सभी लोगों को मिलेगा लाभ, अगर कोई छूट भी जाता है तो हाँ, उसके बाद में भी आपने 17,14,000 हमारी माता बहनों का फार्म वैध पाया गया है और बहुत जल्दी उनके खाते में महतारी बंधन योजना का पैसा जाने वाला है। लेकिन हमको जानकारी मिली थी कि भरवाया जा रहा है, कि मतलब जो बच गए हैं फार्म भरने से उनको आगे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये योजना सतत चलने वाला है। कोई पात्र माता बहन जो है इस महतारी बंधन योजना के पात्र तो उसको आगे मिलेगा। इंजीनियरिंग के छात्रों को छत्तीसगढ़ में रोजगार मिले, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? मुख्यमंत्री साहू समाज नाराज है, सांसद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, कल साहब जी से नाराजगी जताई उन्होंने। साहू समाज ने कि कोई नाराज नहीं है, इस बार 100% रिजल्ट देंगे। 11 में से 11